नमस्कार आप सभी का, आप सबका स्वागत है वापस से एक नई वीडियो में। मालूम है बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, पर एक आज नया टॉपिक पे आज टच करेंगे। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि वापस से मैं लाया हूँ, वो है G20 पे। G20 अपन सबको मालूम है कि अभी प्रेसिडेंसी ले रखी है इंडिया ने, और ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो है उसको कहते हैं G20। बहुत ही सिंपल वे में अपन देखेंगे कि G20 क्या है, इसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। अगर अपन को प्रेसिडेंसी मिली है, अध्यक्षता मिली है इंडिया को, तो इसके फायदे क्या है अपने लिए, इसके चैलेंजेस क्या हैं और इसमें क्या क्या होता है। पूरा G20 का पूरा जो आसपास का चीजें हैं वो पूरी अपन जानेंगे, और ये कितने साल के लिए होती है, पहले किसको मिली थी, अभी आगे किसको मिलेगी, तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए। Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. तो इससे पहले वाली जो प्रेसिडेंसी थी वो थी 17 प्रेसिडेंसी, जो कि इंडोनेशिया में थी। और इंडोनेशिया के पाली में वहां पर ये क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज किया था इंडोनेशियंस ने। इस बार जो है वो 18th है, और अगली बार जो है वो 19th रहेगी, जो कि ब्राजील में रहेगी। और अभी जो 18th है वो है इंडिया के पास। तो ऐसे ही 20 कंट्रीज का ऐसे अलग अलग बार प्रेसिडेंसी आती है, तो इस बार इंडिया के पास है। और ऐसी 3 कंट्री, जो कि पिछली वाली कंट्री, अभी वाली कंट्री और बाद की कंट्री, पिछली वाली इंडोनेशिया, अभी इंडिया और बाद में ब्राजील, ये एक ट्रोइका बनाती है। तो ट्रोइका का क्या काम है कि जो भी मीटिंग्स होती हैं ये साल भर की मीटिंग होती है लगभग। ये 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2023 तक मीटिंग्स चलेंगी इंडिया में। तो इसमें क्या क्या एजेंडा रहेंगे, हर फील्ड में, जितनी भी फील्ड होती है पूरे वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स का हो गया, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, जो भी एक्सपेक्ट हुआ, वो सब में क्या क्या मुद्दे उठाए जाएं, क्या क्या डिस्कशन होगा। तो ये ट्रोइका जो होता है, 3 कंट्री का जो ट्रोइका होता है, वो डिसीजन लेता है कि ये ऐसी ऐसी जो मीटिंग्स होंगी और इस मुद्दों पे मीटिंग होगी। और जो 19 कंट्रीज है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे इनके फ्लैग और इनके नाम। आप एक बार पॉज करके आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या है ये, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है। तो ये इतना बड़ा ग्रुप क्यों माना जाता है, क्योंकि लगभग 60% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो इन 20 कंट्रीज में रहती है। 85% जो जीडीपी है पूरे वर्ल्ड की वो इन 20 कंट्रीज में। 75% के आसपास जो पूरा ट्रेड होता है, इकोनॉमिकल जो बैलेंस है, वो इन 20 कंट्रीज में इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये जो 20 कंट्रीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इनका एक ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, एक अंडर डेवलप कंट्री के लिए, एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री के लिए, ये जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं, इनकी मीटिंग जो है, जो पूरे साल भर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इंडिया के लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है कि अपना जो कल्चर है, अपनी जो हर स्टेट का अलग कल्चर है, फूड है, अलग अलग जो चीजें हैं, जैसे एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं, कल्चरल चीजों में हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में हम क्या कर रहे हैं, अपन को एक स्टेप अप करने के लिए, एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए जो हम चीजें कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि 1950 तक हम इस कंट्री को डेवलप्ड बना देंगे। 1947 जो 100 साल होंगे अपने आज़ादी के, उसमें इस कंट्री को डेवलप्ड बनाना है। तो उसमें हम क्या क्या सोच रहे हैं, उसके लिए बहुत ही जो सुनहरा मौका है वो ये G20 की जो मीटिंग है वो है। तो अब अपन देखते हैं कि इस साल जो मेन टॉपिक्स क्या होंगे, डिस्कशन के जो मेन मुद्दे रहेंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले तो अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिस्कस के लिए, जो कि अभी कई मीटिंग जो हो चुकी हैं अभी तक, उसमें कई जगह बढ़ चढ़ के इसको डिस्कस किया गया है। इंडिया का स्टांस भी बहुत क्लियर है। जो अपने पीएम है उन्होंने कहा है कि ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है, ये जो काल है वो युद्ध का काल नहीं है, ये शांति का काल है। अभी शांति बनाए रखें, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उसको डेवलप्ड कंट्री में बनाने का जो है वो प्रयास करें। और इसके जो टॉपिक्स हो सकते हैं वो है क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा कंसर्न है पूरे वर्ल्ड में। और इस वॉर के कारण जो फूड सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रिक जो सिक्योरिटी है, उसको कैसे बचाएं, कैसे फुलफिल कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी को। जैसे अभी अपन ने देखा था कि जो
गेहूं है, वीट है, उसका शॉर्टेज पड़ा था पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया ने भी एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था क्योंकि इंडिया की जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है वही पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इसका जो शॉर्टेज है उसको कैसे खत्म किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टेज है, और वॉर के कारण पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिकल शॉर्टेज आया है, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ सकता है कई कंट्रीज में, ऐसा लग रहा है। तो उसको कैसे फुलफिल किया जाए, उससे कैसे ओवरकम किया जाए, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे जो कि इस G20 में लगभग डिस्कस करे जाएंगे और आपने सामने आएंगे कि इसका रिजोल्यूशन क्या निकला। और एक और जो टॉपिक रहेगा जो कि डिस्कस करने लायक रहेगा, जो कि अपन देख रहे हैं कि कई कंट्रीज ऐसे हैं जो कि दूसरे के कंट्री के डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि दूसरे कंट्री से इतना लोन ले लेते हैं कि वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं और फिर उस डेट ट्रैप में फंस के इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाती है। और अपने पास जो मेन एग्जांपल अभी होगा श्रीलंका, पाकिस्तान, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पूरा जो डेट ट्रैप में आ चुकी हैं। कई कंट्रीज से इतना लोन ले लिया है कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और इकोनॉमिकल क्राइसिस, फूड क्राइसिस और अलग अलग क्राइसिस जो इनकी कंट्रीज में आ रहे हैं। तो ऐसे कंट्रीज को ऐसे क्राइसिस में ना फंसने दें, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा इस G20 का। तो G20 को वर्क करने के लिए भी एक पूरा एक करिकुलम होगा कि वो कैसा वर्क करता है। तो एक जेड ट्रैक पे काम करता है ये। तो ये दो ट्रैक होते हैं, एक तो होता है फाइनेंशियल ट्रैक, एक होता है शेरपा ट्रैक। तो हम दोनों को टच करेंगे। सबसे पहले टच करते हैं शेरपा ट्रैक को। शेरपा एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इन जो भी कंट्रीज का हेड होते हैं वो उसको अपने बिहाफ में भेजते हैं जो जहां पर भी प्रेसिडेंसी आती है। एग्जाम्पल, यूएसए का अगर कोई प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक शेरपा भेजा होगा अपना इंडिया के जो भी प्रेसिडेंसी है वहां पे, तो वो हर चीज डिस्कस करेगा उनके बिहाफ में। जहां पर भी अभी मीटिंग चल रही है पूरे इंडिया में, तो वो डिस्कस करेगा उनके बिहाफ में। और ये लगभग कोई बहुत बड़े ऑफिसर्स ही होते हैं, जैसे इंडिया में IAS ऑफिसर्स को ही शेरपा बनाया जाता है, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको, जो कि उनके बिहाफ में पूरा डिस्कशन करते हैं। हर मीटिंग्स में जाकर वो डिस्कशन करते हैं। और शेरपा जो वर्ड है वो कैसे आया? तो शेरपा जो वर्ड है वो नेपाल के जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स, उनको शेरपा कहा जाता है। उनके जेनेटिक्स में ऐसा होता है कि वो कम ऑक्सीजन से वहां पे सरवाइव कर लेते हैं। ये वर्ड जो है वो वहां से लिया गया है। और G20 में जो शेरपास होते हैं, मैंने बताया आपको, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि अपने कंट्री के हेड के। और अब मैंने बताया आपको जेड ट्रैक में जो शेरपा ट्रैक था वो बता दिया। अब है एक इकोनॉमिकल ट्रैक। तो इसमें जो मीटिंग होती है वो होती है गवर्नर्स की, और जो मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स, ये पहले भी होती थी। 1999 में भी जो मीटिंग्स होती थी वो होती थी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की और गवर्नर की। तो वही जो इकोनॉमिकल ट्रैक है उसमें इन्हीं की जो मीटिंग्स होती हैं। तो शेरपा ट्रैक और इकोनॉमिकल ट्रैक, इसमें और भी ग्रुप्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जब मीटिंग्स होती हैं तो इसमें अलग अलग तरीके की मीटिंग्स इस भी तरह की होती हैं कि जैसे साइंटिस्ट होगी, और जो एजुकेशन के जो मेन पर्सन होते हैं, और कल्चरल के जो मेन पर्सन होते हैं, और जो टूरिस्ट के अलग अलग जो मेन होते हैं कंट्रीज के, वो भी उस प्रेसिडेंसी कंट्रीज में आते हैं और अलग अलग मीटिंग्स में पार्ट लेते हैं। ऐसे मैंने बताया इंडिया में अभी 200 मीटिंग्स हैं जो कि होंगी, और 28 स्टेट्स और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर ये मीटिंग कराई जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो शेरपा ट्रैक, तो शेरपा ट्रैक किस किस चीज़ों पे काम करते हैं? तो वो करप्शन पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, क्लाइमेट हो गया, टूरिज्म हो गया। ऐसे कई और चीज़ें हैं जिसमें जो शेरपा ट्रैक हैं वो अलग अलग मीटिंग्स में जाके वहाँ पे अपना व्यूज देते हैं, और जो भी कंक्लूजन निकलता है वो निकालते हैं। और एडिशनल ग्रुप्स भी होते हैं जो कि इसमें होता है, वो बताता हूँ आपको मैं। एक बिजनेस 20 होता है, विजन 20, श्रम 20, E20, थिंक 20, अर्बन 20, ऐसे करके कई जो ग्रुप हैं वो भी बनाए जाते हैं, जिससे जो मीटिंग के नाम रखे जाते हैं। अर्बन 20, जैसे अर्बन 20 है तो इसमें अर्बनाइजेशन का एक व्यू दिया जाता है, जिसमें अलग जो 20 कंट्रीज के जो अर्बनाइजेशन में जो बंदे काम कर रहे होंगे। क्लाइमेट 20 है तो क्लाइमेट 20 जैसे जो अलग कंट्रीज जैसे यूएसए से जो भी क्लाइमेट का जो भी एक टीम बनी होगी वो आएगी इंडिया में, वो अलग अलग जो 20 कंट्रीज हैं उनसे बातचीत करेंगी। तो ऐसे कई मीटिंग होती हैं और ऐसे ग्रुप्स भी, एडिशनल ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। तो G20 का मेनली जो फोकस होता है वो हर एक एक्सपर्ट को टच करने का होता है और डिस्कस करने का होता है, और एक दूसरे से शेयर करके
जो अंडर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री को एक स्तर पर लाने का काम करती है। तो मेन चैलेंजेस क्या हैं G20 के? तो मेन चैलेंजेस यही हैं कि जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे WTO हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, और भी जो ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको भी इन्वाइट किया जाता है G20 की मीटिंग्स में। पर ये मेनली जो कोऑर्डिनेट करके काम नहीं हो पा रहा है अभी भी। जितनी मीटिंग्स हुई हैं अभी लगभग 17 मीटिंग हो चुकी है। ये इंडिया में 18 मीटिंग है जो कि 1 साल की लगभग रहेगी। तो ये लगभग इंटरकनेक्टिंगली काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये लोग अच्छे से इंटरकनेक्टिंगली काम करें तो जितने भी जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, जैसे अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है श्रीलंका में और भी कंट्रीज में आ रहा है, म्यांमार में भी अभी कई जो सिविल वॉर जैसी कंडीशन बनी हुई है, तो ये सब इससे भी बाहर निकला जा सकता है इन ग्रुप्स में अगर अच्छे से इंटरकनेक्टिंगली काम हो। और दूसरा जो चैलेंज है वो है कि हर कंट्री लगभग कंट्री फर्स्ट रहती है कि जो नेशन फर्स्ट का जो एक लोगो रहता है हर कंट्री का कि मेरे कंट्री सबसे ऊपर, वो उसको थोड़ा सा नीचे रख के अगर सब कंट्रीज एक साथ काम करें तो ये जो मेन चैलेंज है जो G20 का है वो भी पूरा होगा और बहुत अच्छे से काम करेगी। और ये ग्रुप बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने जिस हिसाब से बताया कि 60% जो पॉपुलेशन है वो इसमें है, 85% की जो GDP है वो पूरे इनमें ही है, और 75% के आसपास जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है वो इन्हीं के बीच में हो रहा है। तो इकोनॉमी 75% इकोनॉमी जो है वो इन्हीं कंट्रीज के बीच में जा रही है। तो एक वर्ल्ड को पूरा संभालने के लिए, एक वर्ल्ड को पूरा कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक स्तर पे लाने के लिए ये ग्रुप जो है वो आगे भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो इसी बात को छोड़ते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। जो पहले जो वीडियोस थी वो लगभग थोड़ी देरी से आई है, ये लगभग 80 डेज के बाद में लगभग ये वीडियो आ रही है। तो आगे मैं लगभग कोशिश करूंगा कि अब जो वीडियोस हैं वो कम अंतराल पे आए, लगभग 5-6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वीडियोस आ जाए। तो ये वीडियो कैसी लगी बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद।